नमस्कार। धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव कौन था? ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं और जवाब चाहकर भी हम नहीं ढूंढ पाते। लेकिन इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि आखिर वो मानव कौन था जो सबसे पहले धरती पर आया और जिसके आने से धरती पर जन्म लेने वाला पहला मानव बन गया। ऐसे सवाल अक्सर हमारे मन में आते हैं और जवाब हम चाहें तो अभी हम ढूंढ नहीं पाते हैं। लेकिन फिर भी इस बात को हम नकार नहीं सकते कि आखिर वो मानव कौन था जो सबसे पहले धरती पर आया और जिसके आने से धरती मनुष्य का घर बन गई। इस सवाल का जवाब हमने ढूंढ निकाला। कई मान्यताओं को पढ़ते हुए हमने जाना कि कैसे मानव की रचना हुई। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हिंदू मान्यताओं की माने तो हमारे संसार को ईश्वर ने ही कायम किया है, लेकिन अभी भी यह प्रश्न बना हुआ है कि एक युग के बाद किस तरह से मनुष्य जाति का जन्म हुआ। हम सभी जानते हैं कि भगवान ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं। वही हैं इस कुल के राजा जिन्होंने मानव की उत्पत्ति की। कई धार्मिक किताबों और पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा के शरीर से एक उनकी जैसी हूबहू शक्ति उत्पन्न हुई, जिसे देखकर ब्रह्मा जी समझ नहीं पाए कि ये कौन है और इस तरह से अचानक उनके सामने कैसे प्रकट हुई। लेकिन यही प्रकृति का इशारा था जो ब्रह्मा जी ने समझ लिया और यही शक्ति मानव संसार का पहला मानव बना। ब्रह्मा जी ने उनके जैसी दिखने वाली काया का नाम स्वयंभू यानी मनु रखा, जो धरती पर पहला मानव कहलाए। भगवान ब्रह्मा ने 11 प्रजातियों 11 रुद्र को उत्पन्न किया। तब अंत में उन्होंने स्वयं की शक्ति को 2 भागों में बांट दिया। पहला भाग मनु के रूप में और दूसरा भाग शत्रुपा के रूप में निकलकर सामने आया। भगवान ब्रह्मा ने प्रजातियों को प्रकाश से, रुद्र को अग्नि से और अपने दोनों भागों को मिट्टी से बनाया। इसलिए मानव को मिट्टी की काया भी कहा जाता है। हमने आपको बताया कि सबसे पहले धरती पर मनु आए, फिर स्त्री रूप में शत्रुपा। दोनों ने संसार की रचना की। इसलिए संपूर्ण जाति का नाम मानव पड़ गया, जिसे कई भाषाओं में माँ के नाम से ही जाना गया, जैसे संस्कृत में मनुष्य और अंग्रेजी में मैन। यदि हम बात करें कि क्या हर जाति, हर धर्म इस बात को मानता है कि सबसे पहले मनु इस धरती पर आए थे? यह बात बहुत हद तक सही और सत्य है कि मनु ही इस धरती का पहला मानव था। लेकिन यदि हम दूसरे धर्मों की बात करें तो एडम की जन्म की कहानी सामने आती है। जैसे परछाई से मनु ने जन्म लिया, वैसे ही बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर की परछाई से ही एक जीव ने भी जन्म लिया, जिसे एडम नाम दे दिया गया। इन दोनों कथाओं की तुलना की जाए तो ब्रह्मा जी का स्वरूप मनु को ही पहला मानव माना जाता है। तो दोस्तों, इन कहानियों के आधार पर हम ये समझ सकते हैं कि मनु हमारी धरती के पहले मानव थे। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कहानी पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करें और लाइक भी करें, और अंत में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, कल मैं फिर हाजिर होती हूँ एक नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।